जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये हो रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम। तो बस मैंने मॉर्निंग के लिए नाश्ते बनाने जा रही थी। तो नाश्ते बनाने जा रही थी आज मैं मूंग की दाल के चीले, क्योंकि मूंग दाल के चीले बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। और आज ना मतलब मेरी दीदी का बेटा भी आया क्या था। मैंने उसको बुला लिया था क्योंकि उसका आता नहीं है, वो मन नहीं लग रहा था। तो मैंने उसको कई बार बोला कि आ जा, तब जाके आज आया था। तो मैंने कहा अभी आया भी नहीं, मतलब आ जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने कहा चलो आज मूंग दाल के चीले बना लेती हूँ। तो बस उसी के लिए पहले चटनी पीस ली थी। और चटनी पीसने के बाद बस उसी जार में फिर मैंने दाल भिगो दी थी, वो दाल पीस ली थी, सॉरी। दाल पीस करके यहाँ देखिए मेरे चीले बनने स्टार्ट भी हो गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो बस इसलिए चीले बना दे रही हूँ। और साथ में मैंने मतलब रोटियाँ भी सेक रही हूँ मैं, क्योंकि चीले भी बना दूँगी, रोटियाँ भी सेक रही हूँ थोड़ी सी। क्योंकि पापा ने पहले चीलों के लिए मना किया था तो बोले रोटी सेक दो। और यहाँ देखो दीदी का बेटा आ गया है। तो बस यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और गेम वगैरह खेल रहे थे। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कि मिल गए दोनों भाई तो गेम में लग जाएंगे। तो यहाँ दोनों भाई गेम खेल रहे हैं। और ये दीदी का बेटा है, दीदी का एक ही बेटा है, ये यहाँ पर ही रहता है, मतलब ये क्रिकेट वगैरह सीखता है, बहुत मेहनती भी है। और बस हम बच्चों को दिए, फिर उसके बाद मैंने इनको दे दिए थे। तो मम्मी पापा को मैं नीचे दे आई थी। तो यहाँ पे और बस ये मैंने ना आलू उबले हुए रखे हुए थे। तो मैं यहाँ आलू रखे थे तो एक एक दो दो टिक्की बनाती, क्योंकि चटनी बनी रखी हुई थी, यानी कि हरी वाली और मीठी सॉल्ट बनी रखी थी। तो मैंने एक एक दो दो टिक्की बना दी थी। तो शाम को ये नाश्ता हो गया था, हल्का फुल्का सा ब्रेड में लगा के खा ली थी सबने एक एक दो दो, और नाश्ता कर लिया था। रात को फिर सिंपल खाना बनाया था। और साथ में मैं नेक्स्ट डे किसी काम था मुझे, तो मेरे को किसी काम से जाना था, तो मैंने भाई के साथ ही जा रही थी। तो मेरे भाई का बर्थडे भी था। ये मेरा बड़ा भाई है, मुझसे छोटा है, बाकी बड़ा है ये। तो बस कह रहा आज तो अच्छा लगा, चलो तुम भी आ गई। तो फिर बस मैंने भाई के टीका वीका किया, इधर मम्मी ने भी टीका किया। और जो बना वो मम्मी ने दे दिया उसको, जो मुझसे बन पाया वो मैंने दे दिया। और यहाँ भतीजी ने वीडियो बना लिया था। तो मम्मी ने पुए वगैरह बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी पुए ही बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ पे पुए बनते हैं। तो मैं उससे वो देखो खुश हो रहा, पैसे गिन रहा था। और यहाँ पे पैर छू लिए। तो मैं कह रही थी, मम्मी कह रही थी आज तो पैर छूएगा ही, क्योंकि आज तो पैसे मिल गए तेरे को। और यहाँ देखो मतलब भतीजा भी आ गया है मेरा। तो ये भतीजा है मेरा, भतीजी, तो सभी लोग थे। जब गई थी तो अच्छा भी लगा, थोड़ी देर वहाँ पे मतलब 5-7 मिनट बैठी थी। सब तैयारी थी, पर मैंने कहा नहीं, मम्मी ने कहा टीका करके ही जाइए आया तो, क्योंकि बिना टीका करे तो जाने नहीं देते हैं ऐसे। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चे हैं, मतलब तीनों ही आ गए थे, भतीजा भी आ गया था। इधर बड़ी वाली भाभी भी खड़ी थी, तो वो भी वीडियो ही बना रही थी। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, इसकी वाइफ है ये। और फिर बस वहाँ से हम जब अपना काम करके लौट रहे थे ना, फिर यहाँ पर एक गौशाला मिली थी। तो मैंने कहा चल भाई थोड़ा सा ऊपर चारा वारा डाल देते हैं। तो ये उसी का वीडियो है, तो हमने बना लिया था। तो जो बन पाया था मैंने भी डाला था, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसने वीडियो बना ली। तो ये उसके बाद फिर शाम को मैं सुबह खाना बना के गई थी, क्योंकि दिन भर मुझे हो गया था अपनी मतलब काम में, जिस काम से मैं गई थी बाहर वो उसमें। तो फिर शाम को मैंने सुबह की सब्ज़ी थी तो सिर्फ रोटियाँ सेकी, तो कुछ वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद ये मतलब मेरे बेटे का मन कर था फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बताइए रात को 11-11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तब मैं ये फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। बहुत गुस्से में बनाए थे मैंने, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसका मन था कि बना दो। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने सीधे मसाले वसाले डाल के बना दिए, ताकि मुझे बार बार से नमक मिर्च ऐड ना करना पड़े। और बस आलूओं को अच्छे से धुल के पोंछ लिया था, 2-3 बार धुल लिए थे, सारे स्टार्च निकाला। फिर से पोंछ के मैंने यहाँ इसमें मिलाया था नमक मिर्च और थोड़ा सा अरारोट। ये मिला के इसको अच्छे से टॉस करके, मिर्च मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली है, कि एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और बस ये टॉस करके रख दिए थे। इधर ना रोटियां रखी हुई थी तो मैंने कहा ये भी निपट जाएंगी। तो मैंने साथ ही साथ रोटियों का ना चूरमा भी बना दिया था। तो क्योंकि चूरमा अच्छा लगता है, और मतलब रात का काफ़ी रात हो रही है तो ये लेटे हुए थे, तो बच्चे खिला रहे थे, खुद बैठ के खाए थे, इनको भी रहता है। ये मैंने चूरमा बनाया था। तो आप लोग बताइए किस किस के यहाँ पर मतलब चूरमा बनता है। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ मैं नाश्ते में आज बनाने जा रही थी गोभी के पराठे, बर्मा गोभी के पराठे बना रही थी। तो बस उसी का वीडियो बनाया था। तो भैया आपको दे थी, पहले गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था मैंने, और पूरा 1.5 किलो गोभी थी, उसी को ग्रेट कर दिया था और उसमें नमक डाल के रख दिया है।
तब तक मेथी काट लूँगी, आलू काट लूँ, क्योंकि मेथी आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, वो हो जाएगी, लंच के लिए हो जाएगी। और बस यहाँ पे जब मैं किचन में आई थी, मतलब पहले तो फिर उसमें नमक लगा के रख गई थी, सब्ज़ी छोंक दी थी। तो पहले इसको गोभी को हो गए 15-20 मिनट हो गए, तो उसके बाद उसको अच्छे से कपड़े में डाल के और अच्छे से निचोड़ लूँगी, ताकि उसका जितना भी पानी है, क्योंकि नमक से कोई भी सब्ज़ी होती है वो पानी छोड़ देती है, तो फिर पहले उसका पानी निकाल दूँगी ताकि वो अच्छे से सूख जाएगी ना। फिर उसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो बस यहाँ गोभी के पराठों की तैयारी कर दी है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाई दी कि तो कितना पानी निकल रहा है। मतलब 1 चमचा गोभी है, उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि तभी पराठे अच्छे बनेंगे। भरवा पराठे तभी बन पाते हैं अगर गोभी में पानी रहेगा, तो बार बार फटते हैं। लेकिन अगर ऐसे एकदम टाइट करके निचोड़ दो ना, तो सारा पानी निकल जाता है, तो फिर पराठे जो है फटते नहीं है, बहुत ईजीली बन जाते हैं। फिर चाहे आप कितना भी मसाला भर दो, तो आटा कम लो, मसाला ज़्यादा रखो, तब भी नहीं फटेगा। आप एक बार इस तरीके से ना अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा रही, देखिए कितना ड्राई हो गया, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है, एकदम लड्डू टाइप बन जाता है। और इस तरीके से सारे जितनी भी गोभी रखी थी वो, उसमें इतना पानी भी निकला है, तो वो भी आपको दिखाया। तो ये पानी सब्जी में यूज़ हो जाएगा या आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैंने गोभी में नमक तो पहले ही डाला था, तो नमक नहीं डालूँगी। बाकी मिर्च और धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब डाल के और बस मिक्स करके रख दूँगी और पराठे बना लेंगे। साथ में मैं यहाँ पे ना हल्दी भी डाल रही हूँ, क्योंकि कच्ची हल्दी जो होती है वो बहुत फ़ायदा भी करती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो इसके लिए मेरे पास रखी हुई थी। तो वैसे तो इसका दूध में डाल के तो बच्चे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फिर मेरी कोशिश रहती है कि कुछ इस तरीके से बनाऊँ ताकि ये हल्दी भी यूज़ हो जाए। तो यहाँ मैंने कच्ची हल्दी भी ग्रेट करके डाल दी है, तो ये पता भी नहीं चलेगी और इससे एक अच्छा सा येलो कलर भी आ जाएगा, तो ये और भी अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ बस मैंने सब्जी खा ली। और ये देखिए, मैंने सब्जी को ना हाथ से, मेरी शुरू से आदत है कि जब मैं सब्जी को खाली करती हूँ तो स्पैचुला में जो लगी रह जाती है ना, उसको हाथ से ही निकाल देती हूँ। तो बस वो मैंने भी अभी नोटिस किया, जब मैंने वॉइस ओवर किया ना, तब ध्यान नोटिस किया। और बस सब्जी खाली करके रख दी, उधर गोभी के पराठों की स्टफिंग बना के रख दी है। तो यहाँ आटा लगा लूँगी। तो आटा तो मैं सिंपल ही लगाती हूँ, नमक डाल के, अजवाइन डाल के। और पता है, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि आज की पूर्णिमा थी, तो यहाँ मैंने जल्दी मीठे पुए बनाए थे थोड़े से भोग के लिए। और मैं नहाकर आ गई थी, मतलब बाकी सारी तैयारियां मैंने पहले कर दी थी। बाकी पराठे वगैरह मैं बनाती हूँ नहाकर ही, क्योंकि भोग भी लग जाता है। और यहाँ बस नहाकर आई, नहाकर आने के बाद सीधे पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। जब तक पराठे बना लूँगी, सब्जी बन गई, चाय बन जाएगी। तो बस इसी तरीके से मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने बताया था ना आपको कि जब हम गोभी को अच्छे से पानी निचोड़ देते हैं, गोभी का या मूली का, किसी का ही पराठा बनाते हैं, तो हमारे पराठे ऑलरेडी अच्छे बनते जाते हैं। देखिए, मैंने 2 बड़े बड़े चमचे भर के इसमें स्टफिंग रखी है, और मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। और एकदम फूले फूले पराठे बनते हैं। और फिर आप इनको नाश्ते में खाओ, लंच में खाओ या डिनर में खाओ, कभी भी खाओ। मैं तो नाश्ते में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पराठे नाश्ते में ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बाकी आप डिनर में भी बना सकते हो, तो ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो हरी चटनी के साथ ही सर्व करूँगी, क्योंकि चटनी मैंने बना ली है। तो चटनी की तो वीडियो मैंने नहीं डाली। बाकी ये देखिए, 2 बड़े बड़े चमचे मैंने भर के डाले, और देखिए मेरा पराठा ना बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और ये जो मैंने कुर्ती पहन रखी ना, ये भी मेरी शॉल थी, तो वो जल गई थी थोड़ी सी, तो मैंने उसी की ये कुर्ती तैयार की थी। बट अच्छी लग रही है, तब मुझे अब लग रहा है कि हाँ, वीडियो में ठीक लग रही है। मैंने जली हुई शॉल थी, तो उसका रीयूज़ हो गया, क्योंकि जला हुआ पोर्शन तो वो मैंने हटा दिया था और इसकी कुर्ती बना ली थी। और जब मैं इसको वीडियो में देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये मैंने ठीक किया था। एटलीस्ट मेरी कुर्ती, जो मेरी शॉल थी, वो यूज़ तो हो गई। आज तो सासू माँ भी पूछ रही थी कि ये कुर्ती तुमने कहाँ से ली है, तो तब मैंने बोला, कह रही मुझे लग ही रहा था कि ये कहीं देखी सी है, पर हाँ, अच्छी लग रही है। और बस यहाँ पे ये मैंने तैयारी कर दी, पराठे सेक दिया, और थोड़ा सा करछी, चलो यूज़ तो हो गई, वरना तो बेकार दबा के, और मैं पराठों को सेक लूँगी। और ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ कि मेरे पराठे कितने भरमा पराठे बने। ये देखिए, मतलब मैंने ज़्यादा सा खूब अच्छे से स्टफिंग भरी हो, कहीं से भी पराठा फटा भी नहीं है। तो ये देखिए, एकदम फूला हुआ पराठा बना है। तो ये बहुत अच्छा पराठा बन जाता है इस तरीके से। आप खुद भी कभी अपने घर में बनाइए, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप जब गोभी के मूली के पराठे बनाते हैं या मिक्स करके बनाते हैं, तो आपके यहाँ कौन ज़्यादा पसंद करता है या नहीं भी पसंद करते, क्योंकि किसी के यहाँ तो बहुत कम स्टफिंग भरी जाती है, लेकिन मेरे यहाँ तो सबको ज़्यादा स्टफिंग हो, चाहे आलू का हो, गोभी का हो, तो ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है, तो आप लोग भी आ जाइए।
हम लोगों के साथ नाश्ता कर लीजिए आज गोभी के पराठे, वो भी चटनी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हरी चटनी से ही अच्छी लगती हैं। तो ये प्लेट लगा दी है, पहले मैं इनको दे दूँगी। और ये ना दोपहर का वीडियो, क्योंकि अब संक्रांत भी आने वाली है, तो यहाँ मम्मी जी और मैं मिलके बना रहे थे खोए के पेड़े, तो ये उसी का वीडियो है। तो बस खोआ तो हमने मार्केट से बना हुआ लिया था, बस उसको अच्छे से भून के, और उसमें जो बूरा होता है ना, बूरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो बस बूरा मिला के इलायची पाउडर डाल के मिक्स कर लिया था और उसके पेड़े बना लिए थे। तो दोनों सास बहू मिलकर संक्रांति की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संक्रांत अब आ ही गई, मतलब 2 दिन में संक्रांत भी आ जाएगी। तो ये लिखिए, ये पेड़े बना के रख दिए, क्योंकि संक्रांत पे दीदी को बुलाया मैंने, तो इसलिए। और बस अब ये किया, उसके बाद फिर रात को थोड़ा टाइम मिला तो तिल वाले लड्डू भी बना लिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता था परसों की संक्रांत है और कल तो मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि कल मुझे कुछ और काम है। तो इस चक्कर में मैंने जो तिल वाले लड्डू होते हैं ना, वो भी आज ही बना लूँगी, ताकि क्योंकि आज बन जाएंगे ना तो ठीक है, वरना तो नहीं बन पाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए तिल वाले लड्डू भी बना लिए हमने, मम्मी से बोल के। मैंने कहा मम्मी बनवा दो तो जल्दी हो जाएंगे। तो बस यहाँ सास बहू ने मिलके तिल वाले लड्डू भी बना लिए, पेड़े भी बना लिए, क्योंकि और बाकी भी तैयारी कर लिए, क्योंकि मुझे भी संक्रांत पे अपने घर जाना है। मेरी भाभी ने भी मुझे बुलाया, तो थोड़ा जल्दी जाना होगा मुझे भी, इसलिए। तो यहाँ देखिए लड्डू बना लिए, तो आप लोग भी आ जाइए। और आप लोगों को संक्रांति कैसे मनाई जाती है किसी तरीके से, और यहाँ मैंने पैक भी कर दी है, मतलब क्योंकि हॉटकेस जो था ये मैंने दीदी को देने के लिए मंगाया है, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में लगा कर रख देती हूँ तो अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो बस इसमें सेट करके रख दे रही हूँ लगा के। तो मम्मी बोल रही थी कि हर चीज़ को ज़रूरी ऐसे ही रख दो, डब्बे अब्बे में ही रख दे, थैली में। तो मैं कह रही नहीं मम्मी, इसको अच्छे से इसमें लगा के रखेंगे तो अच्छे लगेंगे देखने में। तो यहाँ तिल वाले लड्डू बन गए। मेरे घर में तो कम खाते हैं, मतलब बहुत कम पसंद किए जाते हैं, तो घर के लिए तो हमने नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए थे। बाकी हाँ, ये दीदी के घर के लिए बना दिए थे, क्योंकि दीदी के यहाँ पे सबको पसंद भी, और संक्रांत है तो देना भी था, तो इसीलिए बस बनाए हैं ये, और बना के पैक करके रख दूँगी। तो बस संक्रांति की मेरे यहाँ तो तैयारी काफ़ी सारी, मैंने शॉपिंग भी कर ली है, तो वो तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाई। बाकी हाँ, कोशिश करूँगी कि आपको वो भी दिखाऊं कि मैंने संक्रांत पे क्या क्या लिया। बेडशीट वगैरह भी लेकर आई हूँ, बट वो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है तो नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि हाँ मम्मी हो जाएंगे। और ये देखिए मैं दीदी के लिए सूट लेकर आई थी, तो वो आपको दिखा रही थी। ये मैंने अपनी नंद के लिए सूट लेकर आई, तो सूट भी बहुत अच्छा था, गर्म सूट था, उन्हें पसंद था, उन्हीं की चॉइस से लेकर आई थी। ये पूरा मेकअप का सामान लेकर आई थी, तो बस थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं। और ये बिछिए लेकर आई हूँ, तो ये बिछिए देखिए कैसे लग रहा है, आप लोग बताइए कि बिछिए कैसे। वैसे दीदी को तो बहुत पसंद आए, मुझे भी बहुत पसंद आए। तो ये बिछिए लेकर आई थी, क्योंकि बिछिए ऐसे होता है ना कि मतलब अच्छी सी डिज़ाइन हो तो पहनने में लग जाता है। और बस ये अब संक्रांत आ गई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम है, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई। और ये देखिए यहाँ पे बस मैं संक्रांत मनसने जा रही हूँ। दीदी भी आ गई हैं, नहा धोकर रेडी हो गई हैं, दीदी रात को ही आ गई थी। तो बस यहाँ मैंने सामान सारा मंगा लिया है, और अब बस मैं जो कहते हैं ना कि संक्रांत पर जो मनसते हैं, बस मैं मनस रही हूँ। और मैं इनको भी बुला रही थी कि आप भी आ जाओ, तो ये सब सामान मनस के दे देंगे दीदी को, तो वही मैं कर रही थी। क्योंकि कुछ ऐसे ही मतलब हमारे यहाँ किया था, तुलसी का पत्ता हाथ में रख के गंगा जल से कि जो बन जाए बहन बेटी को तो वो दे दो, क्योंकि ये तो हम अपने लिए ही करते हैं, नाम हो जाता है बहन बेटी को देने का, बाकी ये सब तो हम अपने लिए ही करते हैं। तो यहाँ मैंने इनका भी हाथ लगवा दिया, क्योंकि पैसा तो भाई हस्बैंड की जेब का ही जाता है, तो हक तो इनका भी बनता है। तो मैंने कहा चलो दीदी को दे दो ये सब, क्योंकि मुझे भी जाना था जल्दी जल्दी। और मंगौड़े भी बना लिए थे, नाश्ता तो करा दिया था सबको, हम लोगों ने नहीं किया था। तो बस ये दीदी, तो ये हम तीनों, दीदी हंस रही थी, कह रही सही है, अच्छा है। मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा दीदी सब चीज़ें आपको पसंद आई कि हाँ। तो ये सब हाथ वाथ लगवा के कुछ इस तरीके से हमने अपनी संक्रांत का मंच दिया था। कहीं कहीं पर ना इसको उत्तरायण भी बोलते हैं, बट मेरे यहाँ तो संक्रांति बोलते हैं। तो आप लोगों को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ करती हूँ अपने वीडियो की एंडिंग।